अब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट में ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, उनमें रेस्पिरेशन मतलब जैसे रेस्पिरेशन होता है, तो इन सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लीफ यंग है, फिर वो सेनेसेंस में जाएगा मतलब झड़ेगा, फिर बूढ़ा होगा, तो ये सब सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे सेल को ग्रोथ करना है, ये सारे चीज़ें को एक कंट्रोल, जैसे कि हम जानते हैं स्टोमेटा का क्लोज होना, ओपन होना, जैसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और प्लांट ज़्यादा अपना वाटर लॉस ना कर दे, तो इस स्ट्रेस वाले कंडीशन में, इस एडवर्स कंडीशन में प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। तो इस सारे फंक्शन को कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होता है, कौन से फैक्टर होते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, सेल में जो प्लांट के अंदर फ्रूट बनते हैं उनके रैपनिंग में कौन हेल्प करता है। जैसे कि प्लांट की हाइट बढ़ना है तो उसमें कौन सा, सेल को इलोंगेट होना है मतलब बड़ा बनना है, तो इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। और सीड जर्मिनेशन, ये सब कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे सीड हम जानते हैं, पहले जब हम सीड प्लांट से सीड को कलेक्ट करते हैं तो उसको कुछ दिन मतलब वो जर्मिनेट नहीं होता है, मतलब वो ग्रो नहीं करता है। लेकिन जैसे हम उसको वाटर और एयर वगैरह सप्लाई करते हैं तो क्या करता है, मतलब जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसमें जर्मिनेट मतलब होने लगता है, उसमें अंकुरन आ जाती है। तो ये सारे चीज़ें किसके द्वारा रेगुलेट होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम इन्हीं सारे चीज़ों को पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रोथ को रेगुलेट कौन करता है। जैसे सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर हैं, जिसको हम नॉर्मली हार्मोन भी कहेंगे, प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। देखो, जितने भी प्लांट के अंदर फंक्शन होती है उस सारे को कंट्रोल करने के लिए, उन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसमें इन्वॉल्व होता है, PGR, ठीक है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। देखो, इसको हम दो कैटेगरी में मतलब मेजरली दो कैटेगरी में हम बांट के डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, वो सारे फैक्टर, वो सारे हार्मोन्स जो कि ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया, इन सब सारे चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो तो उसको हम सेल डिवीजन मतलब सेल ग्रोथ फैक्टर के रूप में देखेंगे। और एक जो सेल के ग्रोथ को सप्रेस करता हो मतलब सेल के ग्रोथ या क्या बोलते हैं सनेसेंस के लिए, जैसे बुढ़ापा के लिए प्लांट के जो पार्ट होते हैं, लीफ वगैरह हो गए, तो उनको फेल होने के लिए मतलब फेल डाउन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो कि बुढ़ापा की तरफ ले जाता हो प्लांट के। फ्रूट हो गया, फॉल वगैरह, वो जो भी चीज़ें हो गए, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, वो फेल डाउन हो जाता है मतलब प्लांट से। तो ये सारी चीज़ों को जो करता है उसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में पढ़ेंगे, जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर पढ़ेंगे। एक तो प्रमोट करते हैं, एक ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तो दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक प्लांट को जो प्रमोट करते हैं उनके ग्रुप, और एक जो प्लांट के ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तो चलो हम लाइन बाय लाइन शुरू कर लेते हैं कि कैसे मतलब क्या होता है। देखो, PGR जो होता है ना, एल्सो कल प्लांट ग्रोथ सबस्टेंस और प्लांट हार्मोन, ठीक है, या फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब प्लांट से रिलेटेड होता है, फाइटो हार्मोन भी इसको कहते हैं। PGR डिवाइडेड इन टू ग्रुप, जैसे कि ग्रोथ इनहिबिटर और मतलब ग्रोथ के इनहिबिट करता हो। इनहिबिटर का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ग्रोथ को के अपोजिट में जाता है, जैसे स्टोमेटा को क्लोज करना, तो क्या कर रहा है, एक तरह से सपोर्ट ही कर रहा है, क्योंकि अगर प्लांट अपना ज़्यादा वाटर लॉस कर देता है तो प्लांट के टिश्यू सेल्स से मतलब मरने लगेंगे, डेड हो जाएंगे, तो फिर प्लांट ही मर जाएगा। तो ये एक तरह से सपोर्ट ही करता है ग्रोथ को, प्लांट जो इनहिबिटर्स होते हैं। देखो देखो इन सारे का फंक्शन ग्रुप इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटर एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट,
पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल ग्रोथ, ट्रॉपिकल फ्लोरिंग, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि फ्लोरिंग को प्रमोट करते हैं। मतलब किसी प्लांट में अगर फ्लोरिंग नहीं हो रहा है तो उसको प्रमोट करते हैं हम, उसको अगर एक्स्ट्रा दे देते हैं तो इसमें ज़्यादा फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है। सीड फॉर्मेशन, जैसे कि हम आगे सब पढ़ेंगे कि सीड फॉर्मेशन में सीड, जैसे कि प्लांट से हमने कच्चा सीड को लिया तो वो फिर एक स्ट्रॉन्ग हार्ड सीड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे चीज़ें पढ़ेंगे। देखो इसमें जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, ग्रोथ को करते हैं, मतलब ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन 3 होते हैं। और इसमें 2 होते हैं जैसे कि ABA और एक होता है इथाइलिन। इथाइलिन को मेनली हम प्लांट ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट में, ग्रोथ को सपोर्ट करने में हम उस वाले कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका काम इनहिबिटर की तरफ होता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे कि क्या करता है, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है लीफ, फ्लावर और फ्रूट में, जिसके वजह से वो लीफ और फ्लावर फ्रूट कहाँ चले जाते हैं, सेनेसेंस में चले जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए इसको मेजरली हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर की कैटेगरी में किसको किसको रखते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और सेकेंड होता है इथाइलिन। इथाइलिन एक्सेप्शनली मतलब ज़्यादातर इसका फंक्शन इनहिबिटर की तरह काम करता है, लेकिन ये सपोर्ट भी करता है, मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ में आता है एक्चुअली। चलो अब आगे देख लें। अदर ग्रुप ऑफ द जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेस के कंडीशन में, जैसे कि वाटर क्या होता है कि वाटर की कमी की वजह से अगर प्लांट डेड हो जाता है, मतलब अगर ज़्यादा ट्रांसपीरेशन कर दे रहा प्लांट, अपने ज़्यादातर वाटर को लॉस कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए एब्सिसिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म मतलब ABA होता है, ABA एब्सिसिक एसिड होता है, जो कि क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है स्ट्रेस वाले कंडीशन में, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दे आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिवेटरी एक्टिविटी सच एज डोरमेंसी। देखो सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी का मतलब कुछ टाइम के लिए जो सीड होता है ना, वो जर्मिनेट नहीं होता है, सीड की ग्रोथ रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए जो सीड के ग्रोथ, जैसे सीड का फंक्शन क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है, तो डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड कुछ देर के लिए मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, सीड के मेटाबॉलिज्म चलते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है। एब्सिसिएशन मतलब इसमें क्या होता है, प्लांट अपने सेनेसेंस की तरफ चला जाता है। एब्सिसिएशन मतलब इसमें क्या होता है, वही क्या होता है, प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। इसमें एब्सिसिक एसिड, इसका ये रहा फुल फॉर्म ABA, एब्सिसिक एसिड बिलोंगिंग टू दिस प्लांट, मतलब इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। गैसेस, देखो इथाइलिन एक हार्मोन है जो कि क्या किस में काम आता है, मैं आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सुपरफिशियली याद कर लो कि कोई एक फैक्टर है जो कि प्लांट के जो पार्ट्स मतलब फ्लावर्स फूल्स होते हैं, जो फ्रूट होते हैं उनको रैपनिंग में, उनके पकने में हेल्प आता है। तो इसके क्या, और एक क्या, इथाइलिन गैसेस हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, जो कोई एक हार्मोन बताइए जो गैसेस होता है, तो वो कौन सा होता है, इथाइलिन क्या होता है, गैसेस होता है। एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट तक चला जाता है, जैसे कि हम 10 फ्रूट रख दिए, उसमें एक पक गया तो सारे पकना शुरू हो जाता है, क्योंकि इथाइलिन गैसेस हार्मोन है, एक से निकल के दूसरे में चला जाता है। और जो जहाँ इथाइलिन क्या करता है, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है। तो गैसेस हार्मोन कौन है, इथाइलिन वही इथाइलिन का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वही वाला इथाइलिन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन हम पढ़ लिए, नहीं मतलब इथाइलिन क्या, हमने इथाइलिन आप तो डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम शुरू करते हैं ऑक्सिन। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट हार्मोन जो होता है क्या होता है, ऑक्सिन होता है, मतलब फर्स्ट नहीं, ऑक्सिन से ही हम शुरू करेंगे। ऑक्सिन क्या होता है, सेल
ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने किया था, ऑक्सीजन मतलब कब इसको आइसोलेट कर किया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑल दिस स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ, देखो दो साइंटिस्ट थे, एक जो मतलब बाप बेटा कह सकते हैं, फादर एंड सन, दोनों मिलके रिसर्च कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने उसमें एक ए वाला स्टेम उन्होंने लिया, जिसको हम बोलते हैं कार, एक प्लांट लिया कैनेरी ग्रास, एक ग्रास है जो कि क्या होता है, इसमें इन्होंने क्या किया कि लाइट को एक तरफ से फोकस करना शुरू किया। जैसे हम जानते हैं, सब हम जानते हैं कि लाइट की तरफ प्लांट बेंड कर जाता है। प्लांट किसकी तरफ बेंड करता है, लाइट की तरफ। क्यों करता है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि ये वाला स्टेम का पार्ट हो गया, मतलब प्लांट के पार्ट हो गया, तो जब इसे सनलाइट आती है तो प्लांट इस तरह बेंड कर जाता है। इसके पीछे रीजन होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन का फंक्शन क्या करता है, ऑक्सीजन सेल के इलांगेशन को बढ़ा देता है। मतलब सेल मान लो कि यहाँ पे देखो, सेल मान लो कि अभी इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसमें जैसे ऑक्सीजन का सिंथेसिस बढ़ेगा ना, तो ये सेल इलांगेट हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा, अब मान लो यहाँ पे देखो, जैसे इस वाले पार्ट में देखो, जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे जैसे इस पे क्या हो गया, लाइट पड़ना शुरू हो गया, तो इधर वाले पार्ट में इलोंगेशन होने लगता है, इधर वाला सेल बढ़ने लगती है। तो क्या होगा, इस साइड के सेल बढ़ने लगी, इस साइड के सेल बढ़ी नहीं, तो इधर से इधर बेंड हो जाता है। अब इस साइड में क्यों ऑक्सीजन भागता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना, शैडो लविंग ग्रुप, मतलब सॉरी, शैडो लविंग मतलब साए की तरफ, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं होता है उस तरफ बेंड कर जाता है, उस तरह ही वो रहना पसंद करता है, उस तरफ ही जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वहीं पे जाके पूरे इकट्ठे हो जाते हैं जिधर लाइट नहीं होता है। तो मान लो लाइट इधर से दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इस टाइप पे आ जाता है। अब इस साइड पे जैसे आता है तो यहाँ का सेल इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेट होने की वजह से मतलब साइज में बढ़ जाता है सेल, तो इधर से इसके तरफ बैंड कर जाता है, ठीक है, इस साइड बेंड हो जाता है ऑक्सीजन। इसमें साइंटिस्टों के नाम जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चार्ली डार्विन और इनके फ्रैंसिस डार्विन, देख लेना साइंटिस्टों के नाम, इनके दो मतलब फादर और सन दोनों मिलकर डिस्कवरी कर रहे थे। अब जब कॉलियोप्टाइड, मतलब ये जो वाला पार्ट है इसको कैलियोटाइड बोलते हैं, जो कि बैंड कर गया था, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। आफ्टर series of experiment, it was concluded that tip of coleoptile was the site of transmitted in influence that causes the bending of the entire coleoptile figure। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन इस साइड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे यहाँ के सेल ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है और बेंड कर देता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्लांट क्यों मुड़ जाता है, तो क्योंकि शैडो टाइप लिंट में भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स का। जब भी इस ऑक्सीजन से क्वेश्चन आएगा तो इसमें ज़्यादातर चांसेस यही पूछे कि ऑक्सीजन प्लांट क्यों मुड़ जाता है सन की तरफ। तो क्योंकि जो जिस तरफ से सन आता है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वहीं पे जाके सारे ऑक्सीजन पूरे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उस साइड वाले पार्ट में, जैसे कि हमने देखा इसमें कि इस साइड वाले पार्ट में इलोंगेशन, जो सेल्स होते हैं उनमें इलोंगेशन ज़्यादा हो जाता है और प्लांट मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसको सॉरी, ऑक्सीजन का मतलब होता है ग्रोथ। ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीजन जो शब्द यूज किया गया उसका मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ होता है। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। और फोटोथेरेपी में लाइट सोर्स, ये सारे टॉपिक अपना देख लेना। ऑक्सीजन का मतलब ग्रोथ है, ऑक्सीजन जो वर्ड लिया गया ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। देखो बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सिंथेसिस मतलब किस कौन से सब्सटेंस से होता है,
तो इसका ट्रिप्टोफैन याद रखना है, एक क्वेश्चन आ चुका है। इसका प्रीकर्सर क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रीकर्सर या ऑक्सीजन किससे सिंथेसाइज होता है, तो किससे होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है, किसके प्रेजेंस में होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, जिंक के प्रेजेंस में किसका बायोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस किसके, कौन से मिनरल के प्रेजेंस में होता है, कौन से आयन के प्रेजेंस में होता है, जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है। टाइप ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के टाइप्स हैं। ऑक्सीजन के टाइप मतलब ऑक्सीजन के दो टाइप है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल मतलब लैब में जो सिंथेसिस किया गया ऑक्सीजन उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑक्सीजन। और नेचुरली जो कि हम प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे नेचुरली फॉर्म हुआ है नेचर के द्वारा, उसको नेचुरल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो याद रखना है, कई बार यही क्वेश्चन आ चुका है कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कौन कौन सा है। तो नेचुरल ऑक्सीजन में इंडोल एसिटिक एसिड, ये याद रखना है IAA, और दूसरा है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA। दो याद रखना है, किस में आता है, नेचुरल में आता है। सिंथेसिस ऑक्सीजन में आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, नेप्थलीन NaA, और 1,4 देखो इसका 1,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिड, 1,4 डाईफिनॉक्सी एसिड, 1,4 डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। इसको याद रखना है, ये वीडिसाइड के रूप में, मतलब प्लांट जो जैसे अनवांटेड प्लांट अगर ग्रो कर गए हैं किसी एग्रीकल्चर लैंड में, तो वहाँ पे उसको मारने के लिए इसका भी यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से मतलब ऑक्सीजन होता है जिसका हम वीडिसाइड के रूप में, मतलब प्लांट जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको वीड बोलते हैं, वीडिसाइड के रूप में यूज करते हैं। तो याद रखना है 1,4D। और देखो एक वार हुआ था, उसमें क्या होता कि इसका यूज किया गया था यूरोप में, यूरोप में एक वार हुआ था जिसमें इसका यूज कर दिया गया था, जिससे क्या होता है प्लांट के पूरे पात जो लीव्स होते हैं ना वो झड़ जाते हैं। तो ये उतना डिपेंड नहीं पड़ना है। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन अकर एट द बोथ शूट एंड रूट एपेक्स ट्रांसफर ऑक्सीजन इन पोलर। देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्सीजन का नेचर कौन सा होता है, पोलर होता है, ठीक है, पोलर नेचर का होता है, मतलब ट्रांसफर पोल की तरफ ज़्यादा घूमता है। मतलब आप देखो ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा फॉर्म होता है, जहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे एक्टिवली सिंथेसिस एक्टिवली सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे मतलब सेल ज़्यादा डिवाइड करती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे चलता है वहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या क्या करता है, क्या क्या चेंजेस लाता है प्लांट के अंदर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कि ऑक्सीजन क्या क्या चेंजेस लाता है प्लांट में, प्लांट के अंदर क्या कौन कौन से काम को ये करता है। देखो एपिकल डोमिनेंस मतलब होता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है, जैसे कि देखो ये वाला मतलब एपिकल वाला पार्ट हो गया प्लांट के ऊपर वाला पार्ट, तो इसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, एपिकल पार्ट बहुत फास्ट ग्रो करता है। मतलब अब इसके आगे बढ़ने से लेटरल वाला पार्ट होते हैं ना, ये साइड वाले, इसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, मतलब ये नहीं बन पाता है, लेटरल ग्रोथ इसका नहीं हो पाता है। केवल मतलब ऑक्सीजन ऊपर वाला केवल हाइट को बढ़ाने में लगा रहता है, मतलब एपिक्स वाले पार्ट ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं एज कम्पेयर टू लेटरल ग्रोथ तो हो ही नहीं पाता है। तो क्या करते हैं ऑक्सीजन, क्या करता है एपिकल डोमिनेंस का मतलब एपिक्स वाला पार्ट ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है एज कम्पेयर टू लेटरल, मतलब लेटरल तो होती ही नहीं पाता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि हमें बहुत जगह जैसे कि आजकल आप पार्क में जाओगे तो वहाँ पे कुछ प्लांट है जिनको एक स्टाइलिश वे में उनको कटिंग करके बनाया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है ऊपर वाला पार्ट को काट दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डिकैपिटेशन। ये क्या करते हैं एपिक्स वाले पार्ट को हम कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है एपिक्स में ऑक्सीजन की सिंथेसिस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लेटरल ग्रोथ
मतलब लेटरल जो पार्ट है उनका भी ग्रोथ एक्चुअल मतलब होना शुरू हो जाता है। जैसे इस वाले बर्ड का जब ग्रोथ होगा तब तो ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं डेंस प्लांट बनेंगे, मतलब डेंस वो स्टाइलिश जो बनाते हैं ना पार्क में, उसको हर्ज बोलते हैं ऐसा कुछ। अब देखो फिर इसका एपिकल डोमिनेंस को हम हटा के डी, इसको क्या बोलते हैं मतलब एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए हम कहाँ यूज करते हैं, टी प्लांट में। टी प्लांटिंग मतलब टी फार्मिंग में क्या होता है कि टी के जितने भी लेटरल ग्रोथ होगा, लेटरल मतलब साइड वाला ग्रोथ जितने होगा उसमें ज़्यादा पत्ते आएंगे। और टी हम क्या यूज करते हैं, टी का पत्ता तो यूज करते हैं ना। टी फार्मिंग में क्या होता है जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं ना, लीव्स होते हैं ना, उनको हम यूज करते हैं टी के लिए। टी फार्मिंग में इसका क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन कहाँ मेनली होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं डीकैपिटेशन मतलब एपिकल वाले पार्ट के जो प्लांट की एपिक्स वाले पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन कहाँ पे बनता है, जहाँ पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है, मतलब शूट एपेक्स पे, रूट एपेक्स पे। रूट के जो टिप वाले टिप से जो थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी ज़्यादा चलती है वहाँ पे होता है, और शूट के जहाँ पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जहाँ ज़्यादा चलता है वहाँ पे होता है। तो जब हम शूट के ऊपर वाला पार्ट काट देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ऊपर वाला मतलब प्लांट की हाइट बढ़ाना बंद कर देगा, जिससे कि लेटरल वाला पार्ट आराम से ग्रोथ कर जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं डीकैपिटेशन। उसके एपेक्स वाले पार्ट को कट करने को इज अ रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड मतलब लेटर वाले मतलब जो साइड वाले पार्ट हैं उनके ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। इट इज़ वाइडली अप्लीकेड इन टी प्लांट मतलब टी फार्मिंग में, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर ब्रांचिंग होगा तो उसमें ज़्यादा पत्ते निकलेंगे तो उतने ज़्यादा टी के प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब यील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन, देखो इसका मेन फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन, लेकिन कभी कभी ये कुछ और हार्मोन के साथ मिलके ये सेल डिवीजन के भी काम आता है, ठीक है। और ये जाइलम डिफ्रेंशिएशन में काम आता है, जाइलम को डिफ्रेंशिएट करने में। ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जाइलम डिफ्रेंशिएशन में कौन काम आता है, याद रहेगा ऑक्सीन। रूट इनिशिएशन, जैसे कि देखो हमने बहुत सारे जब शुगर केन की फार्मिंग होती है, चाहे जो क्या बोलते हैं जो फ्लावर वगैरह के फार्मिंग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ऑक्सीजन का ही ज़्यादातर एप्लीकेशन करके उनमें रूटिंग मतलब रूट ग्रो कराते हैं। तो ये क्या करता है स्टेम कटिंग वाइडली, स्टेम में मतलब रूट इनिशिएट करता है प्लांट प्रोपगेशन। अब इसमें कौन कौन सा याद रखना है, एक तो नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है, तो आप याद रख लेना। इसमें ऑक्सीजन का कहाँ का क्या क्या फंक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन का। देखो ये क्या करता है, जैसे कि जो लीव्स है ना, अगर एब्सिसिक एसिड जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या करता है लीफ को मतलब फैलना मतलब उसको बुढ़ापे की तरफ ले जाता है। लीफ और जो लीव्स होते हैं, फ्रूट होते हैं और फ्लावर होते हैं, इनको क्या करता है सेनेसेंस की तरफ ले जाता है, जिसको एब्सिएशन बोलते हैं। सेनेसेंस की तरफ ले जाता है मतलब उनके अब एजेड बनाने की तरफ ले जाता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है इस चीज़ को प्रिवेंट कर देता है, मतलब एब्सिएशन का मतलब सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। मतलब अगर आप कोई प्लांट पे अगर आप कंटिन्यू ऑक्सीजन छिड़क रहे हैं तो उसके फॉल ज़्यादा जल्दी नहीं झड़ते हैं, फ्लावर भी जल्दी नहीं झड़ता है और लीव्स भी जल्दी नहीं झड़ते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं सेनेसेंस बोलते हैं, प्रिवेंट द एब्सिएशन, ठीक है। एब्सिएशन मतलब प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट द प्रीमेच्योर पेरिमेड एब्सिएशन मतलब टाइम से पहले मैच्योर हो जाना, लीव्स को एब्सिएशन बोलते हैं। टाइम से पहले मैच्योर हो जाना मतलब जैसे कि लीफ झड़ने लगा, येलो हो जाने लगा। जैसे जब एजेड होना है तब तो सबको होना है, जैसे कि ह्यूमन बींग का एजेड होने के बाद सबको मरना है, लेकिन कोई यंग में मर जाता है कोई डिजीज की वजह से, तो ये अलग बात है। वैसे ही लीफ के केस में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन होता है ना, क्या करता है टाइम से पहले एब्सिएशन मतलब सेनेसेंस की तरफ नहीं जाने देता है, इसको प्रिवेंट कर देता है मतलब नहीं होने देता है। प्रोमोट द एब्सिएशन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, जब प्लांट क्या होता है ओल्ड हो जाता है तो उसमें क्या करता है ये प्रोमोटर की तरफ, प्रोमोट द एब्सिएशन ऑफ ओल्डर लीफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। जब प्लांट
के पार्ट जो ओल्ड हो चुके हैं, तो प्लांट को नीड नहीं है, मतलब आप फोटोसिंथेसिस वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे काम उनसे नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन क्या करता है, उनको एप्सिएशन के लिए प्रमोट कर देता है, मतलब अब भाई अब तू हट जा, अब तेरे से काम नहीं हो पा रही है, फोटोसिंथेसिस भी तू नहीं कर पा रहा है, तो उस समय ऑक्सीजन क्या करता है, उसको प्रमोट कर देता है कि अब तू हट जा। लेकिन जो एल्डर मतलब जो यंगर लीफ है उनको बचाता है इससे, प्रिवेंट द एप्सिएशन, मतलब सेनेसेंट एप्सिएशन एब्सिसिक एसिड का उसमें जमाव को रोकता है मेनली यंगर प्लांट में, लेकिन जो ओल्ड हो चुके हैं उनमें प्रमोट कर देता है कि भाई तू हट जा, मतलब नए है तो ले लिया और पुराना है तो हटा दिया। इसका फंक्शनल डुअल है, मतलब दोनों तरह से काम कर रहा है। अगर उसका यूज़ है, मतलब नया है प्लांट तो उसको बचाएगा एप्सिएशन से, मतलब सेनेसेंस से, और प्लांट अगर बूढ़ा हो चुका है, मतलब यंगर एजर, मतलब क्या बोलते हैं, ओल्ड हो चुका है, तो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट कर लेगा, सॉरी ओल्ड हो चुका है तो प्रमोट कर देगा एप्सिएशन के लिए। फ्लोरिंग, देखो कुछ प्लांट में क्या करता है, फ्लोरिंग को इंड्यूस करता है, मतलब इनिशिएट करता है उनमें, मतलब क्या करते हैं उसमें फ्लोरिंग को इनिशिएट करता है। फ्लोरिंग नहीं हो रहा है तो इसको देने पे वो इनिशिएट हो जाता है। जैसे किस में पाइन एप्पल लीची, पाइन एप्पल दो ही याद रखना, पाइन एप्पल लीची। देखो लीची में क्या होता है, लीची में फार्मर क्या करते हैं, फ्लावरिंग से पहले ऑक्सीजन के छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लीची के प्लांट में ज़्यादा फ्लावर आ जाते हैं, ज़्यादा मतलब टाइम पे फ्लावरिंग हो जाती है। तो जब देखते हैं कि सीजन अब फ्लावरिंग के आ चुका है तो उसमें क्या करते हैं कि लीची पे ऑक्सीजन के छिड़काव करते हैं। अगर आप वो गांव से बिलोंग करते होंगे, चाहे कोई दोस्त होगा, तो आप पूछ सकते हो कि लीची के पेड़ पे जब फ्लावरिंग से पहले क्या ऑक्सीजन के छिड़काव करते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा। देखो ये क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, सीडलेस फ्रूट की भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे बनाना हो गया, टोमेटो हो गया। इसमें क्या करते हैं, ये क्या फ्लावर मतलब विदाउट सीड के फॉर्मेशन कर देते हैं, फ्लावर मतलब फ्रूट के विदाउट सीड के फ्रूट के फॉर्मेशन को ही पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी ये इंड्यूस करते हैं टोमेटो और बनाना में, ठीक। तो आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पार्थेनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है, तो ऑक्सीजन करता है किसमें, टोमेटो और बनाना में। मेनली अगर पार्थेनोकार्पी ही आएगा तो पार्थेनोकार्पिक याद रखना है, क्या मतलब होता है मतलब फ्रूट जिसमें सीड ना हो, फ्रूट जिसमें सीड ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। अब देखो ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली वीड की मतलब क्या करते हैं, वीड किलर होते हैं। जैसे कि कोई मतलब घास फूस जो कोई फार्मिंग एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, उसमें अनवांटेड वीड ग्रो कर गया है, तो उनको क्या करता है, उनको किल कर देता है। मतलब देखो इसमें वाइडली यूज किल डाइकोट लीफ, मतलब सब मान लो कि एक प्लांट है जिसमें सारे प्लांट हमने मोनोकट लगा रखा है, लेकिन उसमें कुछ डाइकोट प्लांट भी ग्रो कर गए हैं जिसका यूज नहीं है, जो कि खाद हम दे रहे हैं, जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसको वो यूज कर ले रहा है, लेकिन हमें तो उसका यूज नहीं है, तो जितने फर्टिलाइजर हमने दिया वेस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को हमने प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2,4 डाई क्लोरो फेनेलिक एसिड जो हम देते हैं, उससे क्या करता है, वो जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनको मार देता है, उनको मतलब वो किल कर देता है, उनको वो सूख जाते हैं, वो खेत से एलिमिनेट हो जाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से एलिमिनेट हो जाते हैं। डू नॉट अफेक्ट द मोनोकॉट प्लांट, मतलब ये डाइकोट प्लांट को मार देता है, मोनोकॉट को नहीं इफेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको यूज करते हैं कि अगर प्लांट में हमने सॉरी एग्रीकल्चर लैंड में हमने सारे मोनोकोट लगा रखा है प्लांट अपने यूज के लिए, लेकिन कुछ डाइकोट प्लांट ग्रो कर गए हैं जो कि हमारे यूज के नहीं है, वो इवन मोनोकोट प्लांट जो हमने लगाया उसको उसके लिए हार्मफुल है, तो हम उसको ये दवाई छिड़काव करके स्प्रे करके इसको मतलब मार देते हैं खेत में, ठीक है। अब देखो लास्ट में देखो पोटैटो डोरमेंसी, इसमें क्या होता है, पोटैटो के जो इसमें क्या होता है, पोटैटो के अंदर डोरमेंसी क्रिएट करता है। ये पोटैटो के जो बर्ड्स होते हैं ना ज़्यादा दिन तक सरवाइव करें। पोटैटो डोरमेंसी मतलब पोटैटो के अंदर जैसे कि हम इसको बोलते हैं ना एक्जेलरी बर्ड, एक्जेलरी बर्ड या आइज बोलते हैं, पोटैटो के आइज, उसको क्या करता है ज़्यादा टाइम के लिए उसमें इंड्यूस करके रखता है, मतलब उसकी ज़्यादा टाइमिंग बढ़ा देता है, वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है ज़्यादा टाइम तक। कीप लिटरल बर्ड पोटैटो ट्यूबर डोरमेंट, थस पोटैटो ट्यूबर कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब ज़्यादा टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि
अगले सीजन में हमें उसको ग्रो कराना है एग्रीकल्चर फील्ड में, अगर हमने उसको एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए यूज़ किया है, तो हम जब उसमें ऑक्सीजन देते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन के टाइम है बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। इसमें देखो बायो एसे मतलब क्या होता है कि इसके टेस्टिंग, जैसे ऑक्सीजन के टेस्टिंग, ऑक्सीजन क्या है, कौन सा सब्सटेंस है, कैसे काम करता है प्लांट में, क्या क्या इसके इफेक्ट होती हैं, तो इस चीज़ को हम एब्जॉर्ब करते हैं, इसको बोलते हैं बायो एसे। बायो एसे मतलब इसकी टेस्टिंग मैनली होती है। बायो एसे जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस के बायोलॉजिकली हम उसके टेस्टिंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के हम क्या करते हैं, कह रहे हैं कि सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन में काम आता है, तो सेल इलोंगेशन सेल डिवीजन कैसे करता है, इसको हम कैसे पहचान, मतलब कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो बायो ऐसे मतलब टेस्टिंग होता है कि किसी प्लांट पे हमने इसको टेस्ट कर लिया कि हाँ एक्चुअली इस काम को कर रहा है। ठीक है, एवेना कल्चर एवेना कल्चर टेस्टिंग, ये आपको याद रखना है। एवेना कल्चर टेस्टिंग, रूट ग्रोथ इनहिबिटर, दो चीजें आपको याद रखना है, मेनली ये वाला याद रखना, फर्स्ट वाला एवेना कल्चर टेस्टिंग। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन का आप सुपरफिशियली एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि देखो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन शब्द का जो मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का मतलब है ग्रोथ। ऑक्सीजन का मतलब ग्रोथ, ये किससे, ग्रीक शब्द से आया। ऑक्सीजन का मतलब होता है ग्रोथ। इम्यून फंक्शन क्या करता है, सेल को इलोंगेट करता है। इसको डिस्कवर किसने किया था अब देखो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के आइसोलेट किसने किया, देखो ऑक्सीजन के ये वाला टॉपिक हमारा छूटा हुआ, ऑक्सीजन के आइसोलेट किया कौन किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। FW वेंट, ये किससे, FW वेंट ने आइसोलेट किया था ओट के जो सीडलिंग होते हैं, ओट के सीडलिंग, जैसे कि इस वाले फिगर में देखो, ये सीडलिंग मतलब क्या होता है, जब इनिशियल टाइम में प्लांट जर्मिनेट करता है, जो इनिशियल टाइम में ये बनता है ना, ये लीफ, ये मतलब थोड़ा सा छोटा सा प्लांट है, प्लांट के मतलब चुजा है, उसको बोलते हैं सीडलिंग। ठीक है, तो ये ओट के जो मतलब सीडलिंग था उसमें इन्होंने किया था, आइसोलेट किया था उससे, FW वेंट ने ही इसको आइसोलेट किया था, इस सब्सटेंस को। डिस्कवरी किसने किया था, चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकलिन डार्विन, जो दोनों मतलब फादर एंड सन हैं, तो दोनों मिलके इसको मतलब डिस्कवरी किया था इन्होंने कैरानी ग्रास पे। और अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। देखो ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट के एपिकल डोरमेंसी में काम आता है। एपिकल डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, केवल स्टेम के जो एपिक्स वाले पार्ट होते हैं वहीं ग्रोथ करता है। हम इसको जब हटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन मतलब क्या होता है, एपिक्स वाले पार्ट को, जो एपिक्स वाले पार्ट होता है तो उसको हम काट देते हैं, तो लेटरल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। लेटरल ग्रोथ के लिए जब हम स्टेम के जो एपिक्स वाले पार्ट को कट करते हैं तो इसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। ठीक है, ये बायोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन का प्रिकॉशन कौन सा है, ट्रिप्टोफैन, किसके प्रेजेंस में बनता है, मतलब जिंक के प्रेजेंस में किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑक्सीजन नेचुरल में कौन सा आता है, इंडोल एसेटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, दो होते हैं जो नेचुरल्स हैं। इसके बाद नेप्थलीन एसेटिक एसिड भी आर्टिफिशियल है, ह्यूमन के द्वारा सिंथेसिस किया गया है। 2,4 डाइक्लोरोफेनोलिक एसेटिक एसिड फेनोलिक एसिड भी क्या है, सिंथेसिस है। 2,4,5 ट्राई क्लोरोफेनॉक्सी एसिड भी क्या है, एक सिंथेसिस ऑक्सीजन है। ठीक है, बायोसिंथेसिस हुआ।
बायोसिंथेसिस ऑक्सीजन एट द बोट पोलर, देखो कहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा चलती है। प्लांट के मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है? रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे, 2 जगह याद रखना है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? एपिकल डोरमेंसी, रिमूवल ऑफ शूट पिक्स, इसका पढ़ लिए थे हम लोग। वाइडली एप्लीकेशन इन प्लांट देते, मतलब इसके एपिकल डोमिनेंसी को जब हटाते हैं तो क्या कहाँ पे एक हार्ज मेकिंग, मतलब वही जो ये होता है ऑर्नामेंटल प्लांट जो होता है कि हम उसके सजावटिंग में यूज करते हैं और टी फार्मिंग में भी यूज करते हैं। सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट ये काम आता है। जाइलम डिफरेंशिएटर हमने पढ़ लिया था। रूट इनिशिएशन पढ़ लिए थे हमने। तो हमने सारा रिवीजन कर लिया। प्रिवेंशन एफसीएशन, एफसीसी क्या होता है? मतलब जो ओल्ड प्लांट होते हैं उनको क्या करता है एफसीसीएन के लिए, मतलब उसमें क्या करता है? सेनेसेंस को इंड्यूस करता है, लेकिन जो नए होते हैं उनमें प्रिवेंट करता है। फ्लॉरिंग इनिशिएशन, किसमें? पाइनएप्पल में फ्लॉरिंग इनिशिएट करता है, उसमें ज़्यादा फ्लॉर आते हैं। लीची के प्लांट में भी फ्लॉरिंग। पार्थेनोकार्पिक किसमें? पोटैटो टोमेटो और बनाना में पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करता है। वीड किलर में भी काम आता है। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।